मैंने आपको एक सिस्टम समझाई थी। जैसे शुरू में हमारे जो शुरू के लेक्चर गए थे उसमें आप याद करोगे तो पता चलेगा। हमने एक सिस्टम को जाना था, जैसे कि आत्मा, एक शरीर और बाकी के 6 शरीर। अगर आप याद करोगे तो 7 शरीर की बात हुई थी। और 7 शरीर की बातों में आत्मा जब अपने माता के गर्भ में जब जन्म लेता है, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के जो भी वीर्य मिलन होता है उसमें वो आत्मा आके प्रवेश करती और अपना साथ में वो 2 शरीर उसके साथ ही होता है। उसको बोलते हैं कार्बन शरीर और तेजस शरीर। ये 2 शरीर उसके साथ होते हैं, आत्मा के साथ होते हैं। मतलब क्या है कि आत्मा को अभी यहाँ पर आना है और जन्म लेना है, अपना शरीर बनाना है। बाकी के 6 शरीर आत्मा वहां पे बनाएगी आके। माता पिता के वीर्य के अंदर तो कोई उसका अपने आप तो शरीर बनेगा नहीं, उसको बनाना पड़ेगा ना उसे। तो वो यहाँ आएगी। आने के बाद वो जो तेजस शरीर, तेजस का मतलब ही है अग्नि। मतलब अब कैसे समझोगे उसे? जैसे आपको अपने शरीर को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। हमें अपना शरीर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तेजस शरीर है जो अपने आप हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है। एनर्जेटिक मतलब गर्म रखता है। आपका शरीर 99 टेम्परेचर पे 98 नॉर्मल रहेगा ही, तो वो गर्म ही है। 98 99 अगर है तो वो गर्म ही है। तो उस गर्म शरीर, मतलब वो गर्मी का नाम ही है तेजस शरीर। जैसे ही आत्मा अपने माता के गर्भ में प्रवेश करेगी, वो अपने तेजस शरीर से अपना इस जन्म का 6 शरीर वो बनाएगी। वो 6 शरीर में कौन से शरीर आएंगे? तो वो आएंगे इंद्रिय शरीर, जो हम पढ़ ही रहे हैं कुछ दिनों से। इंद्रिय शरीर, उसके बाद मन शरीर, उसके बाद है हमारी इंद्रिय शरीर, मन शरीर। उसके बाद मैंने आपको बताए थे ना कंटिन्यू में, शरीर आहार शरीर। मतलब उसके बाद हम खाना खा पाए और उसे पचा पाए। अंदर के हमारे जो इंटरनल बॉडी है जो फूड को पचाते हैं, वो आहार। उसके बाद हमारा ये शरीर चमड़ी का, हार्ड मांस का, जो 7 धातु से हमारा ये शरीर बनता है, उन 7 शरीर को वो आत्मा अपने शरीर के भीतर आके बनाती है। तो उसके साथ 6 शरीर उसने बनाया और एक आत्मा कार्बन शरीर अपने साथ लेकर आई। ठीक है। और जो तेजस शरीर था वो तो शरीर बनाने में ही, और उसके बाद में वो शरीर को आगे आगे चलाने में उसका उपयोग होता है। उसका ज्यादा कोई उपयोग अलग से नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन शरीर आत्मा अपने साथ लेकर आई, वो आपके संज्ञा मानी जाती है। मतलब जो हमारे दिमाग के ऊपर संस्कार पड़े होते हैं, आपको पता होगा वो बच्चा 6 महीने तक बच्चे को ऐसा माना गया है कि वो पिछले जन्म को याद करके हंसता भी है और रोता भी। उसको याद रहता है वो कहाँ से आया, वो क्या कर रहा था, वो किस सिचुएशन के को छोड़ के यहाँ आया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक अपनी मेमोरी रहती है। अब 6 महीने तक तो वो बोलना सीखेगा नहीं, और जैसे ही वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा तब उसकी मेमोरी सारी लुप्त हो जाती। लेकिन वो 6 महीने तक आपको वो पता होगा। अगर 6 महीने का बच्चा, आप फिर से किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना, अगर नहीं मालूम है तो मालूम पड़ेगा, वो अकेले ही पड़ा पड़ा हंसता भी है, पड़ा पड़ा रोता भी। वो अकेले, क्योंकि बच्चा 6 महीने का बच्चा क्यों रोएगा, क्यों हंसेगा? रोएगा शायद उसको भूख लगेगी या कुछ कारण होगा। हंसने का क्या कारण हुआ? वो ऐसे ही पड़ा पड़ा मुस्कुराता रहता है। वो मुस्कुराता ही इसलिए कि उसको पीछे की मेमोरी याद रहती है। तो वो जो मेमोरी उसे याद रही, या जो कर्म उसे भुगतना है, या जो अब आने वाला कर्म भुगतना है, उसे कार्बन शरीर कहते हैं। जो आपके आत्मा के ऊपर लगा हुआ ही रहता है। क्योंकि जब तक वो कार्बन शरीर रहेगा, हमें एक जन्म से दूसरे जन्म में भागना पड़ेगा। हमें एक के बाद एक मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे। और ये मनुष्य जन्म लेते वक्त उसी कार्बन शरीर को हम साथ में भोगते भी हैं, उसी के अनुसार कर्म को भोगते भी हैं, और उसी कर्म को भोगते भोगते हम नया बांधते भी। हर पल आत्मा हर पल अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगता भी है, और हर पल नया नया वो भोगते वक्त नए नए कर्म वो बांधता भी।
इसको कर्म ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इस पूरी सिस्टम को, अगर ये पूरी सिस्टम है, ये पूरी व्यवस्था है आत्मा के साथ उसको क्यों जन्म लेना पड़ता है? उसको जन्म इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसका शरीर, कार्बन शरीर उसके साथ ही है, उससे वो मुक्त नहीं हो पाया। हम अपने कार्बन शरीर से मुक्त नहीं हो पाए हैं, इसीलिए हमें बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, नए नए कर्म बांधते रहते हैं, इसलिए बार बार हमें मर के वापस फिर से जन्म भी लेना पड़ता है। अगर हम ये सिस्टम को समझ जाए कि भाई हमारे जो कर्म है वो जब उदित हो तब उससे नया बांधने से हम कैसे रोक पाए, क्योंकि जब भोगेंगे तब नया बंधेगा। अगर वहां पर अगर आप अलर्ट हो गए कि अब अगर मैं जब भोग रहा हूं तब मुझे नए नहीं बांधने, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से मैं अपने पुराने कर्म से छूट सकता हूं और नया मैं बांधू ही नहीं, अगर ये सिस्टम आपके पकड़ में आ जाए और आप उस सिस्टम के हिसाब से ही आगे आगे बिहेव करते रहो, कर्मों को भुगतने में आप मध्यस्थी रहो। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमें थर्ड पर्सन साक्षी भाव में रहना है। अगर हम साक्षी बन के रहेंगे हमारे इसी कर्म के भुगतान में कि भाई भोगना है, उसे आने दो, उसे वेलकम करो। जो कर्म आपके भुगतने के लिए आपके पास आ रहे हैं उसे आप शांति से भोगो और वेलकम करके भोगो। अगर दुख भी आया, पीड़ा भी आया, लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, जैसे अभी कोरोना आया है, तो उसे भी शांत और वेलकम करके भोगो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज्यादा ऐसा अशुभ कर्म हुआ ही है दुनिया में, जिसको बैलेंस करने के लिए भगवान ने इस तरह का कोरोना का, वायरस का जो उपद्रव हुआ है वो हुआ है। भगवान ने तो भेजा नहीं है ना, हमारे किसी न किसी बहुत सालों के बाद अशुभ कर्म इकट्ठे हुए होंगे इस पृथ्वी पे, वरना ये चीज होती ही नहीं, क्योंकि उसको बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। तो वो बैलेंस करने के लिए ये कर्म उपद्रव होता है या कर्म उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारी जिंदगी में भी जो भुगतना होता है उसको भुगतते भुगतते आप नया ना बांध पाओ, उसके लिए आपको दृष्टा भाव में आना पड़ेगा, आपको मध्यस्थी बनना पड़ेगा। और मध्यस्थी बन के जो कर्म आया है, अगर अशुभ आया है तो उसे आओ, वेलकम करो, आने दो। आने के बाद उसे शांति से, प्रेम से भोगो। और ऐसे भोगना है उस, जैसे मैंने आपको 4 शब्द पहले ही बोले, श्रद्धा, समर्पण, स्वागत, है ना, और समता। पहले तो भरोसा रखो कि अगर ये आया है तो मैंने किया ही है, मेरे पूर्व जन्म के कुछ किए हुए कर्म ऐसे होंगे जो मुझे अभी भुगतने का मेरा नंबर आया है। पहले तो ये श्रद्धा रखो। अच्छा, ये श्रद्धा रखने के बाद उसको आपको समर्पित हो जाना है कि ठीक है, तू जैसा करेगा मुझे चलेगा, मुझे स्वीकार्य है। आपके अंदर ये स्वीकार भाव भी आना चाहिए कि ये मेरे ही किए हुए, ये मेरे ही किए हुए है, ये किसी और के किए हुए नहीं है। ये स्वीकार भाव भी आना चाहिए कि ये मेरा ही कर्म है जो मेरे सामने आए। उसके बाद उसको समर्पित होना है कि भाई सरेंडर हूं मैं, तू जैसे ही मुझे रखेगा मैं खुश हूं। उस कर्म के दौरान चाहे आपके पैर फ्रैक्चर हुआ या सर्जरी हुई या 4 महीने की आपको बेड रेस्ट आया है, आप हॉस्पिटलाइज हो, सर्जरी हुई, उसके बाद 4 महीने का बेड रेस्ट आया, तब भी आपको यही सोचना है कि भगवान मेरा ही कर्म है, मैंने उसे हंसते हंसते भोगना है। अब ये जो समय मिला है वो समय भी मेरे अच्छे के लिए मिला। इस 4 महीने के समय का आप सदुपयोग करोगे, आप कुछ आध्यात्मिक पढ़ोगे, आप कुछ अपने भीतर का झांकना, जैसे हम कहते हैं दृष्टा भाव, मेरी लाइफ कैसी गई, मैंने क्या क्या किया है, मेरे अब तक की जिंदगी में कैसा गया, क्योंकि आपको एक ब्रेक मिला है, आपको एक ब्रेक मिला। उस ब्रेक में अब आने की जिंदगी को मैं कैसे उसको बिहेव करूं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे मेरा ज्ञान बढ़ाऊं, परमात्मा और परमात्मा के भाव दोनों को मुझे समझना है। आज इसी मुद्दे पे हम जाएंगे। ये कर्म ग्रंथ समझाने के बाद मैं इसी मुद्दे से जाऊंगी कि परमात्मा को भी मूर्ति रूप में भी हमें स्वीकार करना है, उनके भाव को भी हमें स्वीकार करना है। अब कर्म के बंधन भी 2 रूप के आए। देखो, हर में इनविजिबल विजिबल है। ये इनविजिबल विजिबल शब्द को हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर मेरे पैर ऑपरेशन हुआ है, हड्डी टूटी थी, सर्जरी हुई थी, ये विजिबल कर्म है।
जो मुझे भुगतना है ये विजिबल है, जो दिख रहा है, मेरे पैर में भी दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है। और इनविजिबल क्या है? तो मैंने फील किया वो पेन इनविजिबल। मुझे जो पेन हुआ, या मैं जो जिसने मेरा एक्सीडेंट किया, और मैं 4 महीना अगर बेड पे रहते रहते वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो आदमी बेकार था, आदमी पागल था, उसे सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, मैं इस तरह से चिल्लाती रहूंगी ना, तो वो इनविजिबल कर्म नया बंधेगा मेरा। एक तो मेरा ही उदय था, उसके ऊपर मैंने उसको संभाला नहीं। उदय के वक्त मैं शांत रही नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऊपर से जो व्यक्ति ने मेरी ये हालत की, उसको मैंने ज्यादा ही परेशान, ज्यादा ही बुरा भला बोला, तो मैंने नया बांध दिया ना। बांधा कि नहीं बांधा? जब वो उदित था, अगर मैं शांति से निकाल लेती ये सोच के कि भाई मेरा ही कर्म था जो मुझे ही परेशानी मिली, निश्चित बात है कि अगर मुझे ही मिली। अच्छा, एक और बात, अभी यहीं पे एक और बात समझना है। अगर मैं चिल्ला चिल्ली करूं या मैं कुछ और करूं तो बुरा किसका होगा? अभी ये भी सोचना पड़ेगा, ये नया चैप्टर है। अगर मैं चिल्ला चिल्ली करूं ऐसे माहौल में, और मैं मेरे ही गुस्से को काबू में नहीं रखूंगी, तो मेरा गुस्सा मेरे ही दिमाग को ज्यादा कचोटेगा कि या नहीं कचोटेगा? मेरी ही चिल्ला चिल्ली, मेरी ही परेशानी मुझे नेगेटिव थॉट्स या मुझे मेंटल थॉट्स देगी या नहीं देगी? परेशान कौन? फिजिकल तो परेशान हुई हूँ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ है, हड्डी टूटी, फिजिकल तो हुई हूँ, ऊपर से मेंटल भी किसी को मैं डांट रही हूँ, किसी का बुरा भला बोल रही हूँ, तो अब मेंटल भी मानसिक शांति में ले रही हूँ, लेकिन परेशानी कौन, स्ट्रेस कौन भुगत रहा है? मैं ही भुगत रही हूँ। तो स्ट्रेस ही तो पॉइजन है, ये मेंटल स्ट्रेस ही तो सबसे बड़ा पॉइजन है। अब मैं पॉइजन खाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? नया पॉइजन खा रही हूं तो नया कर्म बंधेगा या नहीं बंधेगा? ये है कर्म ग्रंथ, कर्म के सिद्धांत। क्योंकि कर्म के सिद्धांत में कर्म के पास उसको दंडाधिकारी बोला है, लकड़ी लेके खड़ा है वो, वहां किसी की पार्शियलिटी नहीं चलती। और स्पेशली शनि ग्रह को ये कर्म सिद्धांत या कर्म का जो भी माप तोल सबका हिसाब रखना, हिसाब किताब रखना, स्पेशली शनि ग्रह के जिम्मे में दिया गया है। शनि बिल्कुल स्टेबल है, शनि बिल्कुल स्थिर ग्रह है, और शनि के मामले में आपने बहुत कुछ सुना होगा। बिल्कुल काले रंग के शनि देव है, बिल्कुल स्वरूपवान है भी नहीं, लोग उनको पसंद भी नहीं करते, देखने में भी पसंद नहीं करते। उनका कर्म भी वैसा ही है, कर्मकांडी है, वो डंडा लेकर घूमते हैं हाथ में। और नहीं कैसे मानोगे आप? जबरदस्ती आपसे वो पालन कराएंगे, आपके कर्मों को भुगतवाएंगे। कोई उससे बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, भगवान खुद भी नहीं। कितने भी देखो आप, कृष्ण देखो, राम जी देखो, भगवान महावीर स्वामी देखो, ये सारे हमारे खुद के धर्म के भगवान ही है। किसी को भी कर्म ने छोड़ा क्या? छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। तो ये है कर्म का सिद्धांत, और उसी सिद्धांत पे चलते हुए अगर हम मध्यस्थी बन पाए, अगर हम स्टेबल रह पाए, अगर हम हमारी सोच में और हमारी प्रकृति में और हमारे सिद्धांतों में स्थिर बनकर सोच पाए, जो भी परेशानी आई, जो भी कंडीशन आई, उसको आप स्टेबल बन के सोचो, बिल्कुल स्थिर बन के, भाई मेरा ही है ये, दृष्टा भाव रखो आप। मेरा मतलब बिंदु का नहीं है, ये मेरे इस जन्म के शरीर का नहीं है। आप समझ रहे हो? ये कर्म बिंदु का बिल्कुल नहीं। आप ये सोचते मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर मैं क्यों भुगतूं? सच बात है, आपने नहीं किया है, आपने इस जन्म का नहीं किया है, आपको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है। हमारे कर्म के, हमारे आत्मा के शरीर के ऊपर जो भी कर्म लगा था, वो कर्म सामने वाले व्यक्ति, वो सामने आते ही उद्भव में आ जाता है। आप सब मेरे सामने हो, और मेरा कौन सा कर्म उद्भव में आया होगा आप सोचो। हम प्रेजेंट को ही सोचेंगे, बिना किसी कर्म के लेन देन। क्या आप इतने घंटे तक मेरी बातें सुनोगे? नहीं सुनो। आप किसी और की सुनते हो क्या?
कितने घंटे तक मैं सुनाती हूँ, आप सुनते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म हम लोगों ने समूह में किया होगा, पिछले जन्म में समूह में किया होगा कर्म। आज हम समूह में मिलकर ही तो चुका रहे कि नहीं चुका रहे? तो अब इस चुकाते वक्त आपको, मुझे और आप सबको ये याद रखना है कि भाई ये कर्म मेरा इस जन्म का नहीं है। तो अब इस जन्म में मुझे नया बांधना चाहिए क्या? अब नया मैं कब बांधूंगी पता है? आपके थैंक यू को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, आपके थैंक यू को मैं ये मान लूंगी कि भाई देखो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर मैंने ऐसा सोच लिया ना तो जरूर मैंने नया बांध दिया। और अगर मैंने ये सोचा कि भाई ये तो मैं चुका रही हूं, मैं मेरे ऊपर लगा हुआ कर्जा, वक्त आया, यहीं पे रहते थे हम सब, पार्ला में ही मैं भी रहती हुई थी 40 साल से, आप भी यहीं पे रहते हो। ये 40 साल से नहीं मिले पर अभी 2 महीने से 40 बार मिल चुके हैं ना। 2 महीने में 40 बार मिल चुके कि नहीं मिल चुके हम? तो ये है मेरे कर्मों का भुगतान। अगर मुझे ये समझना है, मैं दृष्टा भाव में आ जाऊं, मुझे थर्ड पर्सन बनना पड़ेगा कि ये आत्मा का जो भी, आत्मा बाहर आ जाएगी, आत्मा सोचेगी मैं कर्म चुका रही हूँ, और बिंदु ये सोचेगी कि भाई ये तो भुगतान हो रहा है, मैं या इसमें आई नहीं हूं, मेरा इसमें कोई पार्ट ही नहीं है। इस प्रकार से हमें दृष्टा भाव में आना पड़ेगा। हमारे हर एक कर्म के चुकाने के वक्त पे दृष्टा भाव में आना। ये तो मैंने आपको उसका एसेंस बताया, अत्तर बताया, उसका प्रोसेस तो बहुत बड़ा होता है। कब हम स्टेबल नहीं रह पाए, अगर स्टेबल नहीं रह पाए तब हमें क्या करना चाहिए, वो किस प्रकार से, कितनी जगह से इस कर्म का भुगतान हमें चुकाना चाहिए, वो सारा कर्म ग्रंथ कम से कम मैं अगर बोलूं ना आपको तो उसके श्लोक होंगे 500 जितने श्लोक होंगे। और वो 500 जितने श्लोक को हम पढ़ना, उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसी को ही हम कर्म सिद्धांत और कर्म ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अब मैं अपने ही वक्तव्य को यहीं से ही आगे करूंगी, क्योंकि हमारे सामने 2 बात आई थी, ज्ञान और ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञान क्या है? इनविजिबल। ज्ञानेंद्रिय क्या है? विजिबल। उससे हम परमात्मा की बात पर आएंगे। अब मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जिंदगी में हर एक चीज 2 होती है। कोई भी, अगर ये बिंदु भी है ना तो भी 2 है। आपके सामने बिंदु बैठी है, वो भी 2। विजिबल बिंदु अलग है, इनविजिबल बिंदु नहीं है। इनविजिबल मेरा आत्मा है और उसके पर लगे हुए सारे कर्म, ये इनविजिबल। इसी प्रकार भगवान भी 2 हैं। विजिबल क्या है? हमारे जो मंदिर में मूर्ति रखे हैं, या मंदिर में जो भी हमारे घर में जो फोटो रखे हुए हैं, या उनका कोई भी ऐसा स्वरूप, अगर शालिग्राम को अगर मानोगे तो उसे पत्थर के रूप में मानोगे ना, कोई मूर्ति नहीं होती उसमें। माता जी की अगर स्थापना करोगे तो त्रिशूल के रूप में करोगे, उसमें भी कोई मूर्ति नहीं होती। बहुत से माता जी में कोई मूर्ति नहीं होती, खाली त्रिशूल होता है। इसी प्रकार से सभी परमात्मा, प्रतिमा जी हम स्थापित करते कि नहीं करते? तो वो विजिबल है। और इनविजिबल क्या है? तो वो है परमात्मा तत्व। वो हमारे उनके प्रति शुद्ध भाव, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और परमात्मा के प्रति शुद्ध भाव, वो है इनविजिबल। अब अगर विजिबल इनविजिबल 2 इकट्ठे नहीं हुए, सीधी बात है, विजिबल इनविजिबल 2 इकट्ठे नहीं हुए तो क्या उसका प्रोसीजर पूरा होगा? विजिबल इनविजिबल क्या है? तो हमारा खाना और हमारी भूख। हमारा खाना भी विजिबल है और भूख है हमारी, वो इनविजिबल। बराबर? अगर आप खाना नहीं खाओ, टाइम से नहीं खाओ तो पेट में कैसी आग बढ़ जाती? क्योंकि तेजस शरीर है, यही तेजस शरीर है। आपको तेजस शरीर क्या है समझना हो ना तो कुछ दिन, 1 दिन उपवास करके देख लो। 1 दिन के उपवास में आपके शरीर में इतनी भूख बढ़ेगी, आपके दिमाग तक चढ़ जाएगी गर्मी। कभी कभी किसी को उल्टी हो जाती है, पित्त चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की आग को ईंधन 24 घंटे तक नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला 24 घंटे तक। तो वो आग का क्या हुआ? एसिड बढ़ जाता है, वो एसिड बन जाती है। ये हमारा तेजस शरीर।
तो भूख तो तेजस शरीर को ही लगेगी ना, इनविजिबल को लगेगी ना, विजिबल को नहीं लगेगी। भूख लगेगी इनविजिबल को, और आप खाना किसे दे रहे हो? विजिबल। आप खाना क्या खा रहे हो? विजिबल खा रहे हो। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपकी इनविजिबल भूख मिट नहीं सकती। इसी प्रकार से हमने भी परमात्मा को मन से मान लिया, हम जानते हैं बस हमको श्रद्धा है, परमात्मा है, बस उसके लिए हमें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपका काम आधा ही हुआ, पूरा नहीं हो पाया। जैसे आपको भूख लगी है, आपने सोच लिया कि मैंने खाना खा लिया है, आप सिर्फ सोच लो। जैसे आपको नींद आती है, आप सिर्फ सोच लो कि मैं सो रहा हूं। आप सो पाओगे क्या? आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। इसी तरह ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान, आपको किसी चीज का नॉलेज लेना है, आपने नॉलेज लिया, वो नॉलेज है इनविजिबल, जो आपके अंदर संस्कार पड़ गए, आपको याद रह गया ना, वो इनविजिबल। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कोई स्लेट पेन तो है नहीं, कोई किताब और उसके ऊपर आपने राइटिंग किया, ऐसा तो हुआ नहीं। आपने राइटिंग कहाँ पे किया? कॉपी पेन पे किया, आपने कागज पे लिखा, आपने लैपटॉप पे लिखा, जो भी लिखा लैपटॉप पे लिखा, जो भी पढ़ा किताब से पढ़ा, लेकिन स्टोर कहाँ हुआ? आपको याद कहाँ रह गया? इनविजिबल याद रहा ना। आपकी इंद्रिय सारी विजिबल है। आपने जो कुछ भी, देखो हमारे 2 शरीर 3 शरीर से ये काम होता है। कौन से 3 शरीर से होता है? फिर से रिपीट करो आप। एक तो आपका इंद्रिय शरीर, आप आंखों देख रही है, आंखें उस पेपर को देख रही है जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, आंखें देख रही है, आपके हाथ स्पर्शेंद्रिय उसे लिख रहा है, स्पर्शेंद्रिय से आप लिख रहे हो, चक्षु इंद्रिय से आप उसे पढ़ रहे हो, और श्रोतेंद्रिय से आप बोल रहे हो। वो कभी कभी आपको पता है हर चीज आपको याद नहीं रहती, आप उसको पढ़ते पढ़ते भी बोलते हो। और जो मगिंग करते हैं ना, हम बोल के करते हैं, हम पाठ बोल के करते हैं। आपने रसनेन्द्रिय का भी उपयोग किया, आपने श्रोतेंद्रिय का भी किया, क्योंकि आपने जो बोला वो आपने ही सुना। ये सारी इंद्रिय का प्रयोग करने के बाद वो स्टोर कहाँ हुई? आपके ब्रेन में स्टोर हुई, आपके ब्रेन में स्टोर हुई। तो आपका मन शरीर भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, और आप उसे याद, आपको ये याद रह गया, तो आपका विचार शरीर भी इन्वॉल्व हो गया। तो ज्ञानेंद्रिय में इनविजिबल, ज्ञान में